मोदी सरकार ने एक साथ 59 चीनी ऐप्स पर एक तरह से डिजिटल स्ट्राइक कर दी है। रात में अचानक आए आदेश में टिकटॉक समेत 59 बड़े ऐप्स को बैन करने का आदेश जारी हो गया। चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद के बाद ज्यादातर भारतीय यूजर्स इस फैसले के लिए मोदी सरकार की तारीफ कर रहे हैं। यूजर्स का कहना है कि ये एकदम सही फैसला है और इसे काफी पहले ही ले लिया जाना चाहिए था। हर देशभक्त भारतीय सरकार के इस फैसले से बेहद खुश है। लेकिन जब आप यह जानेंगे कि भारत के इन चीनी ऐप्स को बैन करने से चीन को कितना बड़ा नुकसान होने वाला है, तो आपकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहेगा। ये चाइनीज ऐप्स जितना पैसा अपनी ऐप से कमाती हैं, उतना ही उस ऐप को इस्तेमाल करने वाले यूजर्स का डाटा बेचकर कमाती हैं। यहाँ हम आपको सिर्फ इन ऐप्स की कमाई बताएंगे, यूजर्स के डाटा की कमाई आप खुद ही इसमें जोड़ लीजिएगा। अब हम बात करते हैं इन 59 ऐप्स में से सबसे चर्चित ऐप की, टिकटॉक की। तो दिल थाम कर बैठिए दोस्तों, क्योंकि अकेले टिकटॉक की कमाई ही इतनी है जिससे किसी छोटे देश का सारा खर्चा निकल जाए। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार टिकटॉक की कीमत $100 बिलियन से $140 बिलियन के बीच है, यानी लगभग 10 लाख करोड़ रुपए है। जी हाँ, 10 लाख करोड़ रुपए। और एक बात और, टिकटॉक ऐप को जो कंपनी ऑपरेट करती है उसका नाम है बाइट डांस, और इस कंपनी में करीब करीब 1 लाख चाइनीज लोग काम करते हैं। और इससे भी बड़ी बात यह है कि यह कंपनी चीन की चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य लोगों को ही अपने यहाँ नौकरी पर रखती है। यानी टिकटॉक से कमाए भारत में, बिगाड़े भारत के लोगों को, और उसी पैसे से ताकतवर बने चीन और उन्हीं के लोगों को मिले लाखों नौकरियां। अब आप देखिए, अगर सिर्फ एक ऐप से 10 लाख करोड़ की संपत्ति जोड़ दी है चीन ने, तो 59 ऐप से वे कितना कमाते होंगे और कितने ही लोगों को रोजगार भी देते होंगे। इसी तरह एक और चीनी कंपनी है लिनोवो। भारत में लिनोवो के लैपटॉप बहुत बिकते हैं और इसी कंपनी ने मोटरोला को भी खरीदा है। यानी मोटरोला के फोन भी यही चाइनीज कंपनी बनाती है। एक ऐप है शेयर इट, आपने जरूर इस्तेमाल भी की होगी। इस शेयर इट ऐप की मालिक कंपनी है लिनोवो। शेयर इट को भारत में लगभग 30 करोड़ लोग इस्तेमाल करते हैं, जिससे यह कंपनी करोड़ों कमाकर चाइना में ले जाती है और नौकरी भी मिलती है चीन में चीनी लोगों को। दोस्तों, अगर सिर्फ टिकटॉक की कंपनी ने इस ऐप से 10 लाख करोड़ की संपत्ति जोड़ी है, तो सोचने की बात है कि भारत में बैन हुई 59 ऐप से कितनी ही जोड़ ली होगी। और यह यकीनन भारत की जीडीपी 145 लाख करोड़ से भी ज्यादा होगी। साथ में लाखों चीनी लोगों को नौकरियां और हमारे डाटा को बेचकर हो रही अनाप शनाप कमाई अलग। दोस्तों, अब शायद आप समझ गए होंगे कि हम भारतीयों ने ही चीन को कितना अमीर और ताकतवर बना दिया है। जो गलती हमसे हुई, अब उसे सुधारने का टाइम आ गया है। 59 चीनी ऐप्स को बैन करके भारत सरकार ने चीन को एक बहुत ही तगड़ा झटका दिया है। हमें यहाँ हमारी सरकार का विरोध करने की बजाय उसका पूरा साथ देना चाहिए। धन्यवाद।